हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचालिक से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्यों? इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचालिक से वृद्धि को वर्णित नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों? तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की तो यहाँ पे जो है प्रचालिक से वृद्धि को जो है हम लोग वर्णित नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों? वृद्धि जो होती है, यहाँ पे अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि जो होती है सभी जीवधारियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पौधों में वृद्धि जो है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, साथ ही साथ कोशिका विवर्धन, या कह सकते हैं दीर्घीकरण तथा कोशिका विभेदन के फलस्वरूप होती है। जो कोशिका विभाजन, कोशिका विवर्धन या दीर्घीकरण तथा कोशिका विभेदन जो होती है वो पौधों में वृद्धि करवाती है, और हम कह सकते हैं पौधों में वृद्धि जो है इन्हीं के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें पौधों की कोशिकाओं में जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, उनमें जो है कोशा विभाजन की क्षमता होती है। क्या होती है? कोशा विभाजन की क्षमता जो है पाई जाती है। सामान्यतः जो कोशिका विभाजन होती है जड़ तथा तने के शीर्ष पर होती है। यहाँ पे कोशिका विभाजन जो है क्षमता होती है पौधों में और पौधों की कोशिकाओं में, और इसी की वजह से जो है जड़ और तनों में जो है क्या होती है, जड़ और तनों के शीर्ष में जो है क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद इसके फलस्वरूप जो है जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि होगी। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें एधा तथा कॉर्क एधा की, तो इसके कारण जो है तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। क्या होती है? मोटाई में जो है वृद्धि होती है, और इसे जो है द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक वृद्धि जो है कहा जाता है। द्वितीयक वृद्धि जो है कहा जाता है। उसके बाद कोशिकीय स्तर पर जो है वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वर्धन का परिणाम है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो कोशिकीय स्तर होते हैं, कोशिकीय स्तर पर जो वृद्धि होती है मुख्यतः होती है जीव द्रव्य मात्रा में वर्धन का परिणाम, वर्धन का परिणाम। तो कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वर्धन का परिणाम होता है, और जीव द्रव्य की बढ़ोतरी या वर्धन का मापन जो है कठिन होता है। और वृद्धि दर मापन के कुछ मापदंड हैं, जैसे कि ताजे भोर में वृद्धि, शुष्क भार में वृद्धि, लंबाई हो गए, साथ ही साथ क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिका संख्या में वृद्धि आदि। अगर हम बात करें मक्का की जड़ का, अगर हम उदाहरण ले, मक्का की
जड़ का जो है अगर हम उदाहरण यहाँ पे ले तो इनमें जो है अग्रस्त मेरिस्टम जो है यहाँ पे क्या होता है, प्रति घंटे जो है 17,500 कोशिकाओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं का जो है यहाँ पे निर्माण करता है। उसके बाद तरबूज की कोशिका के आकार में अगर हम ले तो क्या होता है, तरबूज की कोशिका के आकार में लगभग जो है 3,50,000 गुना वृद्धि हो सकती है। और अगर हम पराग नलिका की लंबाई में वृद्धि जो अगर देखते हैं तो पराग नलिका की लंबाई में वृद्धि होने से वर्तिका से होती हुई अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश करती है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचालिक से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।